हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नया आया है ना यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखो ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है अजय नाम के लड़के की, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला था। चलिए सुनते हैं अजय की आवाज़ में ही उनकी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं 10वीं की परीक्षा दे चुका था और मेरी 3 महीने की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी। उन दिनों मेरा भाई शहर में पढ़ाई करता था कॉलेज की। उन दिनों मेरा भाई बीएड की तैयारी भी कर रहा था। तो मैंने कहा इन 3 महीने की छुट्टियों को बिताने के लिए मैं अपने भाई के साथ जाऊंगा और उनके साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लूँगा। दोस्तों, मैं अपने भाई के साथ उनके ही रूम पे चले गया जिस शहर में वो पढ़ाई कर रहे थे। रोज़ाना मेरा भाई मुझे पढ़ाया करता था और हमेशा लेक्चर दिया करता था भविष्य को सुधारने के लिए, और मैं हमेशा उनकी बातों को हमेशा ध्यान में रखता था। दोस्तों, वो रात आने ही वाली थी जिस दिन मेरे साथ ये खौफनाक घटना घटी थी। उस दिन मेरा दोस्त भी उस दिन मेरे रूम पर आया था। वो शाम को जैसे घर जाने के लिए हुआ, मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई आज इधर ही रुक जा हमारे साथ। तो मेरे दोस्त ने मना कर दिया, कहा कि नहीं भाई, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे रूम में एक ही बेड है और तुम्हें सोने में तकलीफ़ हो जाएगी। मैंने कहा भाई तू कैसा दोस्त है, एक दोस्त की नहीं सुनेगा, यही यारी है तेरी। ऐसा बोल के दोस्त मान गया। उसके बाद रोज़ाना की तरह मैं और मेरा भाई खाना बनाने लगे और हम तीनों ने खाना खाया। उसके ठीक बाद रात के 10 बजे हम दोनों भाई और वो मेरा दोस्त सोने को हो गए और तीनों के तीनों एक ही बेड पे सो गए। दोस्तों, उस बेड में इतनी तंगी हो रही थी सोने में कि ना हम इधर पलट सकते थे ना उधर पलट सकते थे, लेकिन क्या करें, दोस्ती तो निभानी थी। रोज़ाना की तरह रात के ठीक 10 बजे जैसे ही हम सो गए, उसके बाद रात के ठीक 11 बजे मेरे को बाथरूम लगी। मैं बाथरूम करने के लिए बाहर गया टॉयलेट की तरफ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टॉयलेट था वो हमारे रूम के ठीक बाहर था, खुले में, और उस बाथरूम के ठीक सामने पे एक अखरोट का पेड़ वो भी हुआ करता था। उस अखरोट के पेड़ के नीचे से एक नदी भी बहती थी। मैं बाथरूम करने के लिए जैसे टॉयलेट में घुसा, मैंने बाथरूम किया, मैं बाथरूम करके बाहर आया तो मेरी नज़र अचानक उस अखरोट के पेड़ पे पड़ी। वहाँ पे एक काली रंग की परछाई जैसी थी। दोस्तों, मुझे लगा एक बार के लिए कि कोई वो कौवा होगा या फिर उल्लू होगा। मैंने उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं जैसे अंदर को जाने के लिए हुआ, मेरी नज़र एक बार फिर से उसी पेड़ पे गई। जब मैंने उस पेड़ की तरफ देखा, यकीन मानो दोस्तों, वो परछाई बड़ी होती गई और मूवमेंट करने लग गई। उस परछाई में मुझे हलचल दिखी और मैं ये सब कुछ देखकर डर गया और मैं ऐसा भागा अपने रूम की तरफ कि जैसे मानो कि राजधानी एक्सप्रेस चली हो। मैं जैसे अपने रूम के अंदर गया, मैं सीधा अपने बेड पे जंप मारा और दोनों के बीच लेट गया। यकीन मानो दोस्तों, जब मैं उस टाइम ये सब कुछ देख रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके बाद ठीक 11:30 बजे तक मेरे को नींद ही नहीं आई। जैसे मैंने अपनी आंखें बंद करी तो ठीक मैंने क्या देखा कि जो हमारे रूम का जो दरवाज़ा था, उस रूम के दरवाजे के ठीक ऊपर एक छोटा सा रोशनदान हुआ करता था। मेरी नज़र उस रोशनदान की तरफ पड़ी। उस रोशनदान पे न जाली थी न कुछ था, वो सिर्फ रोशनदान था और खुला रोशनदान था। तो मेरी नज़र जैसे उस रोशनदान पे पड़ी तो वही काली रंग की परछाई दोस्तों जिसे मैंने पेड़ पर देखा था, वो काली रंग की परछाई उस रोशनदान के रास्ते मेरी तरफ आ रही थी। दोस्तों, यह देखकर मेरे और भी रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आवाज़ मानो जैसे दब गई होगी। वो परछाई उस रोशनदान से सीधा नीचे गिरी और ज़मीन पर से उछल के सीधा मेरे बेड पे आ गई। दोस्तों, यकीन मानो, मेरे बगल पे मेरा भाई था और मेरी दाहिनी साइड मेरा दोस्त था, लेकिन वो उन दोनों को छोड़ कर
सीधा के सीधा मेरी तरफ, मेरी छाती की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, मैं ये सब देखता रहा और मैं कुछ कर ना पाया। वो परछाई ठीक मेरी छाती के ऊपर बैठ गई और वो परछाई मेरा गला दबाने लग गई। दोस्तों, मेरी सांस जैसे अटक सी गई थी। मैंने अपने दोस्त को आवाज़ दी कि भाई भाई जल्दी उठ, ये क्या हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्त ने कोई आवाज़ ही नहीं दी, वो गहरी नींद में सोया हुआ था। मैंने अपने भाई को भी आवाज़ देने की कोशिश करी, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, मेरी आवाज़ बंद सी हो गई थी। ना मैं कुछ कर पा रहा था, ना हिल पा रहा था। दोस्तों, मैं इतना डर गया था कि मुझे लगा कि आज ही मेरी आखिरी रात है। यकीन मानो दोस्तों, मैंने अपने परमेश्वर को याद किया। उसके बाद मैंने अपने भगवानों का नाम लिया, तो वो परछाई अचानक से गायब हो गई। यकीन मानो दोस्तों, उसके बाद जो मुझे घबराहट और डर लगा, शायद ही किसी को ऐसा कभी फील हुआ होगा। मैं नहीं जानता हूँ कि किसके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन मेरे साथ जो उस दिन घटा था वो मेरे लिए सबसे खौफनाक था। जैसी वो परछाई गायब हुई, मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद अपने भगवानों का नाम लिया और सोने की तैयारी करी कि भगवान मुझे नींद आ जाए। तो मैंने हनुमान चालीसा कही। मैं हनुमान चालीसा गाते जा रहा था और वैसे वैसे करके मुझे नींद आ गई। दोस्तों, यकीन मानो दोस्तों, वो रात मेरे लिए सबसे भयानक रात थी। अगले दिन सुबह जैसे ही मैं उठा तो मेरे दोस्त और मेरा भाई खाना बना रहे थे। मैं उस दिन लेट उठा था। मेरे दोस्त ने कहा कि भाई क्या हो गया तुझे, आज इतनी देर तक सो रखा है तू। तो मैंने उन सबको वो सारी कहानी बताई जो मेरे साथ कल रात को घटी थी। मेरा भाई तो करीब करीब उस बातों पर विश्वास भी करा था, लेकिन मेरा जो दोस्त था वो हंस रहा था। कहते हैं ना, दोस्त कमीने होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है वही वो जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है और वो कैसे उस पल को जिया है। तो गाइज, अगर आप अपने भगवान को मानते हो तो आप उन अपने भगवान में श्रद्धा और भक्ति रखो। यकीन मानो दोस्तों, आपके साथ कभी भी कुछ भी अनहोनी नहीं होगी। जाग के राखो साइयाँ, मार सके ना कोई। इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।